लक्ष्य सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वार्ड नंबर 19 के काउंसलर अमित गुप्ता जी। अमित गुप्ता जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, जय श्री राम। अमित गुप्ता जी, आज़ाद उम्मीदवार थे आप, लोगों ने आपको सहयोग किया, आपको जितवाया और काउंसलर की चेयर पर बैठा दिया। नियर अबाउट 3 साल के करीब हो गए हैं आपको काउंसलर बने हुए। तो आप अपने वार्ड में क्या देखते हैं कि पिछले 3 सालों में आपने कितना विकास कर पाए हैं? देखिए, जब मैं जीता था, मैं लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे पे विश्वास करके वोट देके इस काबिल बनाया। मैं कभी उनका एहसान भूल नहीं सकता पूरी उम्र तक। जब तक मैं जीवित हूँ उस दम तक मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। जब मर जाऊँगा तो मैं उस टाइम भूल जाऊँगा। तो देखिए, मैंने जो इनसे वादे किए थे आम लोगों से, जनता हमें एक बात बता दें कि आपका कोई राजनीतिक कैरियर है या आपकी फैमिली से पहले कोई था या आपने जीरो से स्टार्ट किया? देखिए, मेरी फैमिली में कोई पॉलिटिकल लाइन में कोई नहीं था। पहले मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ था, मैंने वो पार्टी को रिज़ाइन दिया, फिर मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन में खड़ा हुआ और लोगों से जो पहले इतने साल से जो मैं काम करा रहा था लोगों के, उसी बलबूते से लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, फेथ किया कि आम जनता के मैं काम करा रहा हूँ। और एक्चुअली क्या है, मेरा जो वार्ड नंबर 19 है काफ़ी बड़ा वार्ड है। चांद नगर, रानी मंदिर, प्रेम नगर, केनार रोड, डॉक्टर गोयल मोहल्ला, राजेंद्र नगर, लाजपत नगर, काशी नगर मोहल्ला, संत मार्केट, अपना राजेंद्र नगर भी आ गया, अपना विक्रम चौक एरिया आ गया, अपना राजीव कॉलोनी एरिया आ गया, BA रोड एरिया आ गया, BC रोड बस अड्डा चोपड़ा आता। काफ़ी बड़ा एरिया है। पुल के इस साइड भी वार्ड नंबर 19 है, पुल के उस पार भी वार्ड नंबर 19 है और काफ़ी बड़ा वार्ड है। और वार्ड में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्या आती है मुझे कि जो विक्रम चौक वाला एरिया है, आधा एरिया जो BA रोड वाला या यूनिवर्सिटी वाला रोड, उसकी तहसील अलग है इस, और राजीव कॉलोनी वाली तहसील अलग है, बहु तहसील पड़ती है। और हर डिपार्टमेंट, PHE, PDD डिपार्टमेंट सब अलग अलग, JE, एक्शन, हर तहसीलदार, पटवारी सब जगह चेंज हो जाता है। और यहाँ सिटी वाली साइड अपना आया था, पुल के इस साइड जीवल चौक, जो चांद नगर, रानी मंदिर मोहल्ला, प्रेम नगर, काशी नगर और डॉक्टर गोयल मोहल्ला, राजेंद्र नगर और लाजपत नगर और BC रोड, इसका तहसील अलग आ जाती है। और PDD डिपार्टमेंट, JE अलग, एक्शन अलग आ जाते हैं, PW डिपार्टमेंट के अलग आ जाते हैं, PHE डिपार्टमेंट के JE, एक्शन, WE सब चेंज हो जाता है। और मुझे पता है मैं कैसे काम करा रहा हूँ और क्या, और जो मैंने काम कराए हैं वो 20 साल या 25 साल या 30 साल की नालियाँ गलियाँ नहीं बनी थी, मैंने वो काम कराए हैं। और मैं आपको लेके भी जाऊंगा, और मैंने मीडिया में, हर मीडिया में कहा है, मैं ऐसे काम करा चुका हूँ शायद वो कोई काम करवा नहीं सकता। मुझे अपने लोगों की फ़िक्र है। हाँ, कुछ गलतियाँ मेरे से होती हैं कि पैसा नहीं आया, फ़ंड नहीं आया, वहाँ पर दिक्कत आ रही है हमें। क्यों, आपको पता ही है, जब 1 साल के हुआ तो उसके बाद कोविड भी आ गया। 1-1.5-2 साल हमारा कोविड खा गया, 1 साल, फिर हमें पैसा लैप्स हो गया। हमने कोविड में लोगों की सेवा की ईमानदारी से, उनको जो भी प्रॉब्लम थी हमने उनको दूर किया। उसके बाद हमारा जब कोविड थोड़ा सा ख़त्म हुआ, थोड़ा उसके बाद हमने फंड्स की डिमांड की, हमने और काम करवाया। फिर हमारा 14 FC का पैसा ही लैप्स हो गया। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पैसे को लेके, फ़ंड्स को लेके। बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि फ़ंड्स अगर प्रॉपर्ली मिलता तो हम और ज़्यादा डेवलप करा सकते थे अपने वार्ड में। मुझे एक चीज़ बताएं कि म्यूनसिपल विभाग में 75 कॉरपोरेटर हैं। आपको क्या लगता है कि कोई सेलेक्टिव कॉरपोरेटर्स को इम्पोर्टेंस दी जा रही है या सभी के साथ सेम बिहेव किया जा रहा है? बिल्कुल, ये गिने चुने कुछ कॉरपोरेटर को ही काम हो रहा है, चुने चॉइस, पिक एंड चूज़ की चॉइस हो रही है वहाँ पे, और उनके डेवलपमेंट काम ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे मैं हाउस में बोलता हूँ जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू की आवाज़ उठाता हूँ, अपने वार्ड के लोगों की आवाज़ उठाता हूँ, डेवलपमेंट की आवाज़ उठाता हूँ, तो मेरे साथ डिपार्टमेंट के लोग भी नाराज़ हो जाते हैं और जो चेयर पे बैठे हैं मेयर साहब, वो भी मेरे से नाराज़ रहते हैं। क्योंकि जब आपको पता होगा जम्मू में जब प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा था तो मैंने विरोध किया, हमारे इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटरों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया इस पर कि हम ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे। हमारे जम्मू के लोग मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, और हमारा जम्मू कश्मीर जो है टूरिज़म पे डिपेंड है। उस टाइम आपको पता है जम्मू में ऐसे हालात बन गए थे कोविड के चलते कि टूरिज़म नहीं आ रहा था, तो लोगों का रोज़गार ही बंद हो गया। हमने प्रोटेस्ट किया, हमने कहा रिज़ाइन ही दे देंगे हम अगर आपने ये लागू किया। तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा। और उसके बाद यूज़र चार्जर लेते हैं हर दुकानदार से 100 रुपया,
होटल जो होते थे उनसे 500, बड़े होटल से 1000। और हमने क्या किया कि हमने उसको चेंज किया कि हाँ, और एक नया ऑर्डर आ गया गवर्नमेंट की तरफ से कि जो चार्जर है एक दुकानदार से 500 रुपया लिया जाएगा। जो 500 रुपया होटल से लेते थे वो 1000 रुपया कर दिया, जो 1000 का 2000 कर दिया। हमने उस पर भी विरोध किया कि आप गलत कर रहे हो, आप आम जनता को पीस रहे हो, उनका खून चूस रहे हो। हमारा फ़र्ज़ क्या है कॉरपोरेटर का कि हम लोगों की थाली पे रोटी दें, अन्न दें, वो अपना परिवार चला सके। और कोविड के चलते लोगों का बिज़नेस फ्लॉप हो गया। जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनका काम नहीं चल रहा, उनसे स्कूलों की फ़ीसें नहीं दी जा रही, ऊपर से बिजली का किराया इतना आ रहा है। हर तरह की मार आम जनता पे, आम लोगों पे पड़ी। और हमने उस पर विरोध किया कि चलो आप 500 मत लीजिए, आप 100 रुपया बढ़ा लीजिए, 200 कर लीजिए, हम एग्री हैं। अगर आप 200 रुपये करते हैं तो मगर आम जनता के, आम लोगों को सेवा भी करनी है, आपको फैसिलिटी भी देनी है, मगर ऐसा नहीं हो रहा। एक चीज़ बताएं, भारत सरकार द्वारा हिंदुस्तान की 100 सिटियों को स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर भी शुमार है। जैसे जम्मू में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ या जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, तो क्या इन्हें इसमें कॉरपोरेटर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है? बिल्कुल कॉरपोरेटरों को इग्नोर किया जा रहा है इसमें स्मार्ट सिटी में। हमने कल देख लिया होगा कि इलेक्ट्रिक जो बंदा नुमाइंदा जीता हुआ है, आज उसको ही इस स्मार्ट सिटी का कल प्रोजेक्ट टोटली। इसी के साथ साथ मैं आपसे ये वाला सवाल भी पूछ लेता हूँ कि सबर का बांध टूटा और पिछले रोज़ आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर जी से झड़प हो गई, वो भी हमें बताएं कि पूरा मामला है क्या? देखिए, मेरे वार्ड के लोग वहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा गलत हुआ। जब उनको पता चला यहाँ पे ओपनिंग है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके, उनसे मीटिंग हुई मेरी। मैं क्या, उन्होंने पूछा क्या बात है, वहाँ ओपनिंग हो रही है, आप क्यों नहीं जा रहे? मैं क्या, वहाँ जाके क्या करूँगा? जूता खाऊंगा, बेइज्जती करवाऊंगा? बताइए, आप बताइए क्या करूंगा? वहाँ पे मेरे आपके भाई का नाम नहीं है। और उप राज्यपाल जी ने 3 या 4 दिन पहले एक ऑर्डर निकाला हुआ था कि जो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेटर हैं, डीडीसी मेंबर हैं, पंच हैं, इनका समान रिस्पेक्ट की जाएगी। डिपार्टमेंट के में कहीं जाए, कहीं डेवलपमेंट होगी, इनको पूरी तरह से रिस्पेक्ट दी जाएगी। मगर ऐसा ग्राउंड में नहीं दिखा। देखिए, सेंट्रल मिनिस्टर साहब मेरे वार्ड में आते हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है उनका वेलकम करना, उनका सम्मान करना, इज़्ज़त देना। आते उनको बुके प्रदान करता, उनको शॉल प्रदान करता या चुन्नी डालता, एक रिस्पेक्ट करता। उनको भी लगता हाँ, वहाँ के पार्षद ने मेरा इज़्ज़त और सम्मान दिया। मुझे बड़ा दुख के कहना पड़ता है, ऐसा नहीं हो पाया। हमारे एमपी साहब जुगल किशोर जी आए, उनको भी मैं सम्मानित करता। हमारे एमपी साहब हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है सम्मानित करता, मगर नहीं हो पाया। हमारे चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं, जम्मू के मेयर हैं, मैं उनको भी सम्मानित करता, ऐसा नहीं हो पाया। और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि टोटली वहाँ पे मुझे, अगर मैं चले भी गया अपने लोगों के साथ, लोग मुझे कहते हैं हम जाएंगे, हम बात करेंगे, मगर वहाँ पे वैसा नहीं हो पाया। उनको लगा ये दाढ़ी वाला बाबा कोई आया है, पता नहीं कौन है, और आके चले जाएगा। मतलब इतनी बेइज्जती, इतनी गिल्ट महसूस हुई कि मेरे माथे पे तो लिखा नहीं है मैं कॉरपोरेटर हूँ। ये किसका फ़र्ज़ है बताना? हमारे इलेक्ट्रिक कॉरपोरेटर साहब आए हैं, कौन बताएगा? हमारे मेयर साहब बताएंगे। उनका फ़र्ज़ बनता था। वहाँ पे और भी इलेक्ट्रिक लोग बैठे थे, उनका फ़र्ज़ बनता था। डिपार्टमेंट के लोग आए थे, उनका जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट के लोग आए थे, मगर उनका मेन फोकस था मिनिस्टर को खुश करना। बस जो सेंट्रल मंत्री जी आए थे, उनको खुश करने के लिए सब कुछ ताम जाम किया गया। एक चीज़ बोली गई वहाँ पे जुगल किशोर जी द्वारा कि चलो आज हो गया है, अगला कुछ दिन के बाद फिर प्रोग्राम करेंगे, वहाँ पर आपकी प्लेट लगाएंगे। देखिए, प्लेट नाम लिखने से मैं खुश नहीं हूँ। मेरा नाम हो या ना हो, लोगों के दिल में मेरा नाम बसा हुआ है, और जो लोग मेरे साथ ईमानदारी से चलते हैं मैं उनका ही हूँ और पूरी उम्र उनका ही रहूँगा। मगर मैं अपनी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट की बात मांग रहा हूँ। आप हमें दे क्या रहे हो? ना फंड दे रहे हो, पैसा लैप्स हो गया, हम डेवलपमेंट काम नहीं करवा सकते, तो हमारा कॉरपोरेटर का बनने का क्या बेनिफिट है बताएं? लोगों को क्या बेनिफिट मिला? ये नहीं सिर्फ मैं परेशान हूँ, ये बीजेपी के कॉरपोरेटर भी परेशान है, कांग्रेस के कॉरपोरेटर परेशान है, इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर परेशान है। और मेन, आप इज़्ज़त तो दे दो हमें, रिस्पेक्ट तो दे दो, अब वो भी नहीं दे पा रहे हमें। उप राज्यपाल के आर्डर को भी दरकिनार कर दिया उन्होंने। बताइए, यूटी गवर्नमेंट के, हमारे जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल जी, उनको इग्नोर कर दिया कि उनके आर्डर को भी टोटली इग्नोर किया है। कितने शर्म की बात है इसमें। और हाउस में, और हमारे हाउस में, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हाउस हमारा सुप्रीम होता है, हाउस में ये चीज़ पास हुई थी
कहीं भी काम डिपार्टमेंट का काम लगे वहाँ इलेक्ट्रिक जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारा पार्षद है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, उसकी प्लेट लगनी चाहिए। सब कुछ हुआ है उसमें। फिर हम अरे मेयर साहब क्यों मूर्ख बन जाते हैं? सिर्फ अपने मिनिस्टर को खुश करने के लिए वो उनके पीछे गाड़ी लेके पीछे पीछे भाग रहे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए। काश अगर बीजेपी का कॉरपोरेटर यहाँ जीता होता तो आज उसका नाम यहाँ पे लिखा होता। क्यों मैं इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर हूँ, क्यों आम जनता ने मुझे जिताया है। कितनी शर्म की बात है। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो अमित गुप्ता जी म्यूनसिपल विभाग पर लगा रहे हैं कि अगर भाजपा का कॉरपोरेटर होता तो उसका नाम उस प्लेट पे रहता। इनका नाम इसलिए नहीं है क्योंकि ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, लोगों द्वारा चुने गए हैं, इनका भी सम्मान होना चाहिए। अमित जी, आखिर में रफ्तार जम्मू के माध्यम से आप अपने वार्ड वासियों को, जम्मू वासियों को और भारत सरकार को क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो भी इलेक्टेड जो जीता हुआ नुमाइंदा है, प्लीज़ आप उसका साथ दीजिए। क्यों वो ही आपके काम करेगा? ना आपके यहाँ पे एमएलए है, ना आपके मिनिस्ट्री है, ना आपकी सरकार है। सिर्फ यूटी गवर्नमेंट है, यूटी ब्यूरोक्रेसी सरकारें हैं, जो लॉबी सिस्टम चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। और जो इलेक्टेड बंदा जीता आप उसका साथ दीजिए। प्लीज़ अब भेदभाव मत कीजिए। हम चाहते हैं अपने जम्मू को स्मार्ट बनाना, जम्मू को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्यार एक तरफा बनाना, जहाँ बकरी और शेर इकट्ठा पानी पीते थे। हम ऐसा माहौल चाहते हैं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई आपस में प्यार बना के रखे। जो जम्मू शहर में हमने देखा है, बचपन यहाँ पे गुजारा है और ये माहौल बना हुआ था। जब दिवाली होती थी तो मुसलमान भाई हमें विश करने आते थे, गिफ्ट देने आते थे, घर में परिवार से मिलते थे। जब ईद होती थी तो हिंदू भाई उनके घर मुस्लिम घर जाता था, उनके घर में एक प्यार का बड़ा एक विश करता था, उनको गिफ्ट देने जाता, एक प्यार की बात थी। मगर आज ऐसा माहौल क्या हो गया जम्मू के अंदर, जो हिंदू मुस्लिम सिख का प्यार कमी आ गई। और आपके माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ ये आप जम्मू कश्मीर में आप जो लोगों ने 25 एमएलए जिता के, एमपी जिता के आपको दिए थे, वैसा जम्मू में काम नहीं हो रहा। बड़े दुख से कहना पड़ता है, हम लोगों ने आपका साथ दिया था देश के प्रधानमंत्री जी का। और आपने एक बात बोली थी जम्मू में, जब आपने इलेक्शन कराए थे लोकल बॉडी के, अमित शाह जी ने कि कहा 14 साल के बाद हमने ये इलेक्शन हमने करवाए हैं, उन्होंने इसका क्रेडिट लिया। मगर आज आप खुद देख सकते हैं आज कॉरपोरेटरों की क्या हालत हो रही है। जब कॉरपोरेटरों की ये हालत है, जो आम जनता, जो लोग पब्लिक है, उनका काम कैसे करवाएंगे। और ऊपर राज्यपाल ने एक डायरेक्शन दे दी बिल्कुल टोटली हर डिपार्टमेंट को, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का सम्मान करेंगे, पार्षदों की इज़्ज़त करेंगे, डीडीसी मेंबरों की इज़्ज़त करेंगे, और जो पंच और सरपंच की इज़्ज़त करेंगे कि हम लोगों से चुने गए हैं। और आम ब्यूरोक्रेसी का ही फ़र्ज़ बनता है रिस्पेक्ट करना, इनके काम कराना। मगर आज ग्राउंड में नहीं ऐसा हो रहा है। मैं मोदी जी से अपील करता हूं, प्लीज़ अगर आप जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं तो ग्राउंड रियलिटी में देखिए। मैं उप राज्यपाल जी से भी अपील करता हूं, प्लीज़ हमने आपको हर बार कहा है, मैसेज के थ्रू, कहीं भी थ्रू, मीडिया के थ्रू, आपको लेटर भी लिखी हुई है कि आप प्लीज़ इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर, हमारे कॉरपोरेटर भाई बहनों से मिलें और आपको ग्राउंड रियलिटी बताएंगे। ग्राउंड रियलिटी में ग्राउंड में क्या काम हो रहा है, जम्मू डेवलप हो रहा है ना डेवलप हो रहा है। आप कुछ चंद लोगों की गिरफ्त में आ गए हैं, 4 लोगों के ग्रुप में आ गए हैं, ब्यूरोक्रेसी के ग्रुप में आ गया और ग्राउंड रियलिटी में काम नहीं हो रहे। जो जम्मू का सपना है लेक का, वो पूरा नहीं हो पाया। जम्मू का टूरिज़्म कैसे बढ़ेगा? बड़ा दुख से ट्रेनें सारी कटरे चली गई हैं। हम चाहते हैं जम्मू डेवलप हो, जम्मू में टूरिज़्म रुके, टूरिज़्म आए और जम्मू में डेवलप हो, जम्मू का रोज़गार चले। मैं उप राज्यपाल जी से ये अपील करता हूँ, प्लीज़ एक फिर से एक ऑर्डर निकालिए, ब्यूरोक्रेटिक सबको उनके साथ मीटिंग कीजिए और हमारे इंडिपेंडेंट और कांग्रेस बीजेपी जितने हम पार्षद भाई बहन हैं आप उनसे मिलिए, एक मीटिंग कीजिए और हम आपको जम्मू की रियलिटी बताएंगे, जम्मू में डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जब तक आप नहीं मिलेंगे तो हमारा जम्मू स्मार्ट नहीं बन पाएगा, डेवलप नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ मीडिया में आके या कापियों पेंसिलों में बुकों में लिखा जाएगा, बस यहाँ काम हो गया, मगर ग्राउंड रियलिटी में काम नहीं हो रहा। यही कहना चाहता हूँ जी। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे वार्ड नंबर 19 के पार्षद अमित गुप्ता जी। इन्होंने भी अपनी बात रखी। हम भी एक बात रफ्तार जम्मू के माध्यम से म्यूनसिपल विभाग को कहना चाहते हैं, 75 कॉरपोरेटर जो म्यूनसिपल विभाग में जनता द्वारा चुन के पहुँचे, जब वो चेयर पे बैठ जाते हैं तो तब वो भाजपा, कांग्रेस या इंडिपेंडेंट कोई नहीं है,
वो एक जनता का पार्षद है और जिसका कार्य है जनता के काम करना या जम्मू का विकास करना। इसलिए सभी पार्षदों से एक जैसा बिहेव किया जाए, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं की जाए। और जिस तरह से उपराज्यपाल जी ने कहा है कि जब भी आप किसी वार्ड में जाते हैं तो उस वार्ड के जो कॉरपोरेटर हैं, जो पार्षद हैं, उसे साथ में रखें, उन्हें सम्मान दें। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।